अगले थोड़ा घुमाइए। आप सभी ग्रामवासियों, मेरे चाचा ताऊ माताएं बहनें, सबको हाथ जोड़कर नमस्ते। देखो सुनील भाई ने आपको समस्याओं के बारे में तो बता दिया, यूं भी कह दिया भाई ये सब करणीय ये लोग हैं जो आज अपने बीच में हाथ जोड़ के खड़े हैं, ये आज हाथ जोड़ के खड़े हैं, ये नहीं ठीक है ना। माइक ले लो, आवाज ठीक है। हाँ। तो इको कम कर। असली समस्या यही लोग हैं जो आज आपका ठीक आवाज आओ जी, कोई दिक्कत नहीं है, आवाज ठीक है, आप वैसे लग रही है ठीक है आवाज। हाँ बोलो। असली समस्या यही लोग हैं जो आज आपका प्रतिनिधि बनने के लिए खड़े हो रहे हैं। पता है क्यों? गांव का आदमी भरोसा किस पे करेगा? 3-4 तबके हैं जिनके ऊपर वो भरोसा करता है, जिनको वो थोड़ा सा ये समझते हैं ये शाणे आज लोग हैं। या तो जो गांव में स्कूल में मास्टर हैं उन पे, या जो पढ़ा लिखा बालक वकील बाहर की तिरंता हो नौकरी करता हो उस पे, और एक जो नौजवान है अपने पढ़े लिखे बालक जो जिन्हें सारी दुनियादारी का पता रहा है, इस मोबाइल में जानकारी आती रहा उस पे। क्यों जी? इसका आगे थोड़ा भरोसा करे तो वो अखबार पे, और इसका आगे जो थोड़ा भरोसा कर ले है तो वो टेलीविजन पे, और जो उसका नेता है उस पे, उसका नेता। देखो हर व्यक्ति, मैं अगर हर नहीं कहूंगा तो 90% आदमी किसी ना किसी को अपने से ऊपर मानता है, उसकी मान्यता है। या तो वो किसी धर्मगुरु को मानता है, या वो किसी मंदिर ने खेड़े ने किसी चीज ने मानता है। और जिंदगी में कोई ना कोई निर्णय लेने से पहले, ये डिसाइड करने से पहले मैंने क्या करना चाहिए, वो उस दौरान जाया करे या उससे पूछा करे या उसकी राय लिया करे। न्यू आ करे, चाहे इलेक्शन में ही वोट गिरनी हो तो भी। पहले मन जो टाइम याद है अपने वाले टाइम पे, जब मैं छोटा था, ये तो चलो हालात बदल गए 2014 के बाद। तो 2014 में तो परिवार के अंदर भी अगर 3 लोग हैं तो 3वां नारी वोट देने का सिलसिला शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले मैं देखा करता कि भाई पकड़ की मोहल्ले की वोट किस आदमी पे, फलाना आदमी कह देगा तो उससे ही दे देंगे, फलाने आदमी ने कह दी सारे मोहल्ले ने उसकी दे दी। अपना छोटा मोटा कोई काम होया तो उस नेता तक मिलना तो फलाने दौरे पहुंच गए, फलाना ही उन्हें लेके चला गया, फिर धक्के धक्के खा के किसी का हो गया किसी का नहीं हो गया। लेकिन उसके सारे बालक लग गए, उसके सारे काम, उसने ठेकेदारी भी मिल गई, उन्हें सारे काम मिल गए, उसका धन जुड़ता चला गया। तो उस चक्कर में बेचारे बाकी लोग भी उनका पाछा पाछा लागने शुरू हो गए। कोई किसी का जो सुनील का होता ना, अब उनका पाछा तो इतने लोग, वो नहीं सोचा काल ने केवरा मारे भी धन बोड़ा। लेकिन 2.5 साल से आप लोगों के बच्चों की जिंदगियों को जिस तरह से खतरे में रखा सरकार ने। अच्छा मैंने एक बात बताओ, यह जो बीमारी थी, इसे रोकिए एक बार, रोक लेना। 2.5 साल पहले जो बीमारी चली थी, पहली बार होया कि सरकार ने एक प्रोपेगेंडा चलाया, और उस प्रोपेगेंडा को पूरा का पूरा विपक्ष, सारे अखबार, सारा टेलीविजन, सारी मीडिया, एक एक आदमी उसी दिशा में काम कर रहा था। और उन्होंने किस चीज के साथ जोड़ा उसको? आपके पेट के साथ। क्योंकि ना, जो अगर सुनील की बात आपकी सच्ची मानोगे तो कोई आदमी न्यू कह देगा, अब बोला भाई ये कर रहे क्यों है न्यू, भाई ये क्यों कर रहे हैं, जैसे मरती भी शुरू शुरू बूझ लिया करते, और भाई ना के फायदा होगा। तो मैं उनका एक और दिया करूं, गांव में एक ना उदाहरण है ऐसा कि गाड़ में का कुत्ता बोला हो जाया करे, और वो अपने कुत्ते ने दूसरे डबियन पड़ लाग जाया करे, लाग जा करे ना, बोरा कुत्ता हो जाया करे। ये है बोरे कुत्ते। ये जो मानस है ना, मानस का दुश्मन हो गया। इब अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी की बात कर लो आप, अडानी की बात कर लो आप। अडानी का एक दिन की कमाई है 8,000 करोड़ रुपया, एक दिन की।
इस देश में जितने अखबार, जितने टेलीविजन, जितनी मीडिया है, उसकी सारे की कीमत है 10,000 करोड़। और अडानी की एक दिन की कमाई है, अडानी की एक दिन की कमाई है 8,000 करोड़। 8,000 करोड़ रुपया में उसका भर नहीं रहा। वो क्या कह रहा है कि मैंने इस देश के हर घर में अडानी गैस पहुंचानी है, गैस पाइपलाइन से पहुंचाऊंगा और मैं दूंगा और मैंने ठेका मिलेगा और मैं कमाऊंगा उससे। मतलब आप सोचो, ये नड खाए कुत्ते नहीं कमाएंगे आप, इनका भरे नहीं रहा, इनका चुकरिया नहीं भर रहा। वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ के और चिज्जा होगा भाई, इससे ऊपर चिज्जा होगा। मतलब इससे ऊपर तो कोई जगह नहीं मार दो रहा है वो। उसके बाद भी हर चुनाव से पहले 100, 200, 500 आदमी मरवावे क्या था भाई। हर चुनाव से पहले बिहार में चुनाव था, बिहार रेजिमेंट के आदमी मरे। 2019 में चुनाव था, पुलवामा करवाया है। ये जो गुजरात में चुनाव है, वो मोरबी में पुल गिरवाया है। वो पता नहीं सोच रहे होगा, आपको पड़ा है। जो ये यकीन करते हैं ना इन चीजों के ऊपर, इनको नरबली लेनी होती है अपने नुकसान पूरे करने के लिए। लेकिन असली बात पे आते हैं, या तो दूसरी बात थी। मैं जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि जब गाम राम के न्यू तो समझ में आता हो कि पॉलिटिकल आदमी आपके बीच के नहीं रहे, और अगर पॉलिटिकल आदमी आपके बीच के नहीं रहे तो आपके लिए कोई नहीं काम करेगा। मीडिया आज के टाइम में आपके बीच की नहीं रही, ना अखबार आपकी बात करता, ना टेलीविजन आपकी बात करता। भले देश तरक्की कर रहा है, अरे मेरे भाई, मेरे गांव राम बर्बाद होकर देश तरक्की क्यों कर लेगा। हमारे ऊपर तो रोज कर्जा बढ़ता जाओगा, किसान की जमीन तो रोज नीलाम होने के लिए तैयार होती रहेगी। बालक तो पढ़ाई की बजाय नशे की दुकान पर जाके, स्कूल की बजाय नशे की दुकान पर जाने लग जाएंगे। उस देश में तरक्की कौन कह देगा। बड़े का तो जितना मैंने आज से 5-4 महीने पहले पता लगा था, बड़े में तो नशे की बड़ी बड़ी दुकान खुल रही है। और मेरे ख्याल से गाँव वाला ने जोर भी लाया था 2-4 बार, और चौकी वाला था हंगा भी लाया, और उस पर कोई इलाज भी नहीं होया। क्यों दिखा होगा। गांव के कुछ लोग गए होंगे इस पर समाधान करने, नशा की तरह होया कि कुछ क्या करनी होया, क्या सोचा आपने। सरकार जब चाहे तो आप में से एक भी आदमी बिना मास्क पहने करते बाहर नहीं निकला था। सुनने पड़ो, याद है ना। अगर सरकार चाहे तो आप लोगों को, आपके दिलों में कैसी दहशत बिठाई थी कि भाई तुमको सर्टिफिकेट चाहिए, दोनों लगवाएगा, और नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी, राशन नहीं मिलेगा, बस में नहीं चढ़ने देवे, ट्रेन में नहीं चढ़ने देवे, जहाज में नहीं चढ़ने देवे, स्कूल में नहीं जाने देवे, हाजरी नहीं लागे, तनख्वाह नहीं लगने, पेंशन नहीं मिले। जितने कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार चाहे ना तो कुछ भी चालू करा सकती है और कुछ भी बंद करा सकती है, क्योंकि उसके साथ जनता का समर्थन होता है, हमारे चुने हुए लोग होते हैं। लेकिन अगर लोगों को समझ में आ जाए तो लोग ये भी कह सकते हैं कि तुम्हारे बनाए हुए कानून हमको मंजूर नहीं। चुनाव से पहले, इस चुनाव से पहले अगर आपको याद हो, आप 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ कर आए थे। उड़ा बैठा बैठा एक आदमी ने कह रहा था तेरे ये 3 कानून नहीं चाहिए, ले अपने उल्टे बैठे रहे, उल्टे ले लिए। इसका मतलब क्या होया कि गांव के जिन लोगों ने वो नशा बंद कराने के बारे में चालू करी मुहिम, वह पक्के नहीं थे। इसका मतलब ये होया उन्हें ट्राई करके देखी थी कि हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। उनका इस बात का डाउट था कि भाई जब मेरा बालक नशा से बचाना होगा तो मैं भाग जाऊंगा, गांव छोड़ के इसी कराऊंगा। वो क्या करेगा, अपने किले ठेके पे देगा और जाके किसी शहर में शिफ्ट हो जाएगा। उसका न्यू समझ में नहीं आ रहा कि गांव वाले सारे नशेड़ी हो लेंगे, शहर वाले हो लेंगे, सारा घर ही भी तो आओगा। वो उन्हें तो अपना सामान बेचने खातर नया कस्टमर चाहिए,
और नया कस्टमर वो है तो होगा जिसके घर में नशाइती नहीं गया है। फिर बात आ जाए रोजगार के ऊपर, क्योंकि जो असली मुद्दा है, जो असली लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जनता सरकार मोर्चा के जो साथी हैं, जो हमारा असली भड़क है वह यह है कि भाई ये देश तो बचाना हो तो गांव बचाना पड़ेगा, और जब गांव बचाना हो तो अगली पीढ़ी बचानी पड़ेगी, और अगली पीढ़ी बचानी पड़ेगी तो उनकी शिक्षा का इंतजाम, उनकी पढ़ाई का इंतजाम उनके गांव में या उसके आसपास ही करना पड़ेगा। अगर उनकी पीढ़ी बचानी हो तो उनके रोजगार का इंतजाम गांव और उसके आसपास ही करना पड़ेगा। अगर वो दूर कर दिया तो वो याल होगा जो आज के टाइम पे होने लग रहा है। आज के टाइम क्या हुआ, जिन्होंने अपने बच्चे आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले विदेश भेज दिए थे, आज बुढ़ा बुढ़ी अकेले रह रहे हैं। पूरे पंजाब के अंदर गांव के गांव खाली हो गए हैं। उनकी जमीनों पे खेती करने के लिए बिहारी आगे विद फैमिली, परिवार समेत, दोनों माँ बाबू दोनों के दोनों अपनी मौत मरे हैं। उन आने की फुर्सत भी नहीं बड़कन है, वह बिहारी अंतिम संस्कार करे हैं, वह आगे खेती करने लग गए हैं। और गणे बिहारियों तो सरदारों की जमीन भी बेच ली। आपके केस में क्या हो रहा है, अपने वाले केस में क्या हो रहा है, यहाँ गामराम में आसपास 95% किसानों की जमीन किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे बैंकों में जमा पड़ी है। बालका ने पढ़ाने के चक्कर में आप अपने बालका का नाश करने लग रहे हो। कति खड़ा नाश, कारण बता देता हूं। मैं 2019 के चुनाव से पहले, मैं जब आपके गांव में पहले भी आया हूं, एक बार किसान आंदोलन में आया हूं, 2 बार मैं 2018 में और 19 में आया हूं। 19 में भी आया था। उस टाइम पे लोग कहने लगे तो चुनाव लड़ेगा। मैंने बोला भाई मैं तो चुनाव पक्ष आ जाऊंगा, जब मेरी बात में फर्क पाओ तो जब बता दियो। लेकिन जिन दिन गामा ने बैठ कर चर्चा करी और नौजवान बच्चों ने हमारा साथ दिया, हमने क्या किया, गांव की एक तैयार करी लिस्ट के गांव के लोग क्यों बर्बाद होने लग रहे हैं अपने हाथ का। तो मैं एक गांव की बात बताऊं, 4000 उस गांव की जनसंख्या थी। अपने गांव की लगभग 20,000 होगी, 30,000। चलो आपा लावा 30 घड़ी लानते नहीं। मैं उसकी 4000 वाले की बताऊं तो सीधा 8 गुना ला लेंगे आप अपने का। इस गांव का 8 गुना हो जाएगा। जो मैं आपने कैलकुलेशन बताऊंगा वह तो मेरे दौरा कागज पे है। मैंने क्या करा, हम घर घर गए, हमने उन घर क्या तो नहीं पूछा भाई थारा बालक कित पढ़ा है, कितनी फीस दो हो, किस स्कूल में जावे है, बस में जाया करो, मोटरसाइकिल पे जाया करो, भाई बालक ने गाड़ी में छोड़ जाया करो, बालक की ट्यूशन की कितना खर्चा है, पढ़ाई का और क्या खर्चा है, और इसके जो चाचा ताऊ है या घर में तो कोई और भी पढ़ा उस स्कूल में, क्योंकि ऐसा बड़ा होता है कि आप उसका चाचा भी उड़े पढ़ रहा है और बालक भी आज के टाइम उड़े पढ़ रहा है। तो हमने वो पता करा 4000 जनसंख्या के गांव में लगभग 1300 बच्चा गांव से पढ़ने के लिए बाहर जा रहा है। 1300 बच्चा, और 53 लाख रुपया महीने का 4-5 स्कूल के मालिका की जेब में जान लग रहा है। 53 लाख रुपया, सॉरी महीने का 53 लाख महीने का मतलब होगा साल का 6 करोड़ रुपया। अपना गांव 8 गुना करना था, 6 थे 48 करोड़ रुपया साल का यू गांव प्राइवेट स्कूल के मालिका से देने लग रहा। 48 करोड़ और 30,000 के गांव की जनसंख्या का अगर पिछले 5 साल का हिसाब लाओगे तो लगभग 250 करोड़ रुपया बनता है। और 250 करोड़ रुपया प्राइवेट स्कूलों की गोद में भरने के बाद सबते गांव में कै बड़कन रोजगार मिला। 1, 2, 5 गणा करोगे हंगा, लेकिन 6 वो भी नहीं मिला। 250 करोड़ रुपया खाली पढ़न के नाम पे। यो तो मैंने सिर्फ यो खर्चा बताया
जो पेपरा की तैयारी करने के नाम पर रुपया खर्च करे हैं बालक, जो उस पढ़न खातर मोबाइल लेकर आवे हैं, उस पढ़न खातर जो इंटरनेट का खर्चा है, उस पढ़ाई खातर जो और बेफजूल बाहर जाके कमरे लेकर आवे, वो तो न्यारे हैं इससे। अच्छा जी, शरीर के ऊपर, शरीर को ठीक रखने के लिए स्वास्थ्य के ऊपर हिसाब लाया था। उसे गांव में लगभग 32 लाख रुपया महीने का प्राइवेट अस्पताल था देन लग रहा। गांव देन लग रहा, एकले की नहीं कह रहा हूं मैं, 1 लाख महीने का 2000 3000 खर्चा होगा अगर मैं, लेकिन गांव का हिसाब लाओगे तो उस हिसाब से इस गांव का लगभग 2.5 करोड़ रुपया महीना बैठा है। आपके गांव में तो जान लाग रहा है, कभी नहीं सोचते हो, क्योंकि वो मैंने कैलकुलेशन गांव का दिया। और आप अपने बालक न पढ़ने के लिए कहां पे जो रहने के लिए बोला, तू करनाल चला जा, तू चंडीगढ़ चला जा, तू दिल्ली चला जा, आड़त अभी काम ना चलता हो तो तू विदेश में चला जा, क्या तू किला बेच के भेजना पड़ो। अरे बोले लोगों, जिस बालक तय आपकी अपनी जमीन नहीं पोषण दे पाई, जो सी अपनी खुद की जमीन नहीं पाल पाई, उन्हें कोई और जमीन पाल देगी के? उड़ा और बालक नहीं पैदा हो रहे, वह अपना पालेंगे, हमारा पालेंगे। यह बात क्या तो नहीं समझ मारी कि उन लोगों की अगर कमी रहेगी, क्योंकि उनने ऐसे षड्यंत्र चलाए अपने लोगों के साथ, उनने अपने लोग पहले तो मार दिए, घटा दिए, उनके लोग घट गए तो उनने बाहर के लोग चाहिए दिहाड़ी मजदूरी करने का तर्ज कर आपा बिहारियां लियावा, तो वह अपने बिहारी बना के ले जावे हैं, वह अपना उनकी डाला मेहनत मजदूर करने खातर अपने बुलावे हैं। और मारा राज्य रुपये देख के ना आड़ा में राजा हो सके थे, आड़ा में मालिक थे अपनी जमीन के, अपने घर के, अपने सब कहेंगे, उड़ा में नौकर, सारी उम्र नौकर, और आखिर आखिर में क्या आया? रुपया, रुपया और कुछ नहीं। और वो रुपया भी तो ई रुपये में कन्वर्ट हो गया, वो रुपया भी को ना होगा, ये मानस भी जान लागे, बालक भी जान लागे, और रुपया जमीन भी गई। देखिए, चुनाव का माहौल है, हमारा ये फर्ज था। जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, मेरे को अमित ने बोला, भाई डॉक्टर साहब मुर्मू करके हमारे घर में इलेक्शन है, हमारा चाचा सरपंच के इलेक्शन में खड़ा, वोट मांग दोगे? मैं कभी नहीं मांगू भाई, क्योंकि तुम लोग पहले किथे थम, पहले कम किथे, ईद तो चुनाव है तो तारा हमारी याद आ गई, हमने 4 मानस हमारी बात मान लिया तो आप कह देंगे ना भाई। हाँ, एक बात है, तेरा बेरा है, हमने विजय हो गया, यो अमित हो गया, हमने बेरा है कि तुम इसे मुद्दे पर लड़न लाग रहे हो, आज के नहीं लड़ रहे, उस दिन के लड़ रहे, पहले दिन के लड़ रहे हो। इसका मतलब है थारे दिमाग में न्यू तो है कि भाई कम से कम यह कहानी के चल रही है पूरी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, इसका तो कम से कम बेरा है। पर गाम राम अगर आंदा हो, प्यार होता हो तो अपने थम बनाइयो, आप निकल दे। लेकिन हम तो एक बात कहा, हाँ, इस शिक्षा के मुद्दे पे और स्वास्थ्य के मुद्दे पे कोई आदमी बात करता हो, मैंने तो आज की कोई करता देखा नहीं। चुनाव में 2-4 लाइन आवा है, विकास करेंगे, ईमानदार भाई है, इसने वोट दे, कीमती वोट दे करके विजयी बनाया है, वो क्यों कर विकास करेंगे, और वो वोट कीमती। देखो, जिस चीज की कीमत होगी ना, इसका मतलब वो बिकाऊ है। भाई आप कीमती वोट करें ना, आपकी वोट की कीमत नहीं है, कीमती नहीं है, या अनमोल है, या बेशकीमती है, या। लेकिन इसको उन्होंने मोल रख दिया, दारू की बोतल, एक कंबल, एक साड़ी, एक जग, लड्डू, जलेबी, ये रख दिए तो इतने में इतने पूरे करा इतना में बेरा है। इन सरपंच का 4000 रुपये मानदेय है, 4000 रुपये महीने का मिला उसने, सरपंच ने 4000 रुपया में 1 टन की धूप कौन होती गाड़ी की है? वो आदमी 15-15 लाख रुपये, 20-20 लाख रुपये खर्च कर रहा है ना, इसका मतलब वो नाश करेगा। जो आदमी रुपये खर्च करके आपकी वोट मांगा है, वो आपका ही नाश करेगा, क्योंकि जो पैसे उसको वहां से मिलेंगे या जो वो खाएगा वो आपका रुपया है।
बस इतना ध्यान रखियो जब काल ने बटन दाबो कि कौन आदमी कितने रुपये खर्च कर रहा है। जो आदमी ज्यादा रुपये खर्च कर रहा है उससे कति वोट नहीं देनी। बेशक आपका कैंडिडेट हार जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने नहीं फर्क पड़ता। मैं तो नहीं मानना करूंगा वोट क्यों खराब करनी, या भी बहुत तगड़ी राजनीति है। देखो पैसे, मान लो मैं शिक्षा की बात करूं, मैं 2019 में आया, बीच में आसपास के गांव में बाढ़ पवाने में जाकर आए, अमूलत में जाकर आए, फबड़ाने भी गए, फिर डपेटी भी गए, फिर मिलकपुर भी गए, डिडवाड़ा भी गए, और आसपास के 2 गांवों में सारा लगभग हम जा गए। कोई गांव छोड़ा ही नहीं हमने, लगभग आप पूरे हरियाणा में भारत में जा रहे हैं। मैं आपने बताऊं कि हम लोग अपनी बातों का प्रचार भी ठीक से नहीं कर सकते क्योंकि मीडिया हमारे साथ नहीं, पैसा मार दो रहनी। जब मैं आपके गांव में आने का बात करकर रुपया लूंगा तो प्रचार कर सकूं। जब मनाड़े तो कुछ मिलना ही तो मैं क्यों खर्च करूं भाई आपके ऊपर। भाई मैं आपके ऊपर खर्चा जब करूंगा ना, जब मनाड़े तो उसका प्रॉफिट कमाना होगा। इसलिए जो भी आदमी आपके गांव में आके सच्ची बात करेगा वो आदमी आपसे फायदा नहीं चाहेगा, और जो आदमी आपसे फायदा नहीं चाहेगा वो खर्चा भी नहीं करेगा। तो कल को जब गांव के अंदर ऐसा कोई प्रचार का तंत्र चालू होता है तो प्रचार वो गांव में करना पड़ेगा जी, गांव के लोगों ने। जब न्यू सोचते हो कि भाई अब ब्लैक साहब जो थोड़े पर्चे बांट देंगे, भाई हम कितने लाओगे पर्चे दीजिए। बात क्या है जी, देखो 2-4 बात है, ज्यादा इस मुद्दे के ऊपर लंबी चर्चा करेंगे पूरे राम के साथ। अगर आप कुछ बचाना चाह रहे हो तो आपको 4 चीजें बचाने के ऊपर जोर देना पड़ेगा, जिनका नाम है सीधा जल, जंगल, जमीन और जानवर। जल, जंगल, जमीन और जानवर अगर ये तो बचा गए तो गांव बच जाएगा। जमीन पे भी हाथ है इनके, पानी पे भी हाथ है, पानी नजर, हाथ नहीं नजर है इनकी पानी पे। शायद आपको मालूम नहीं है, पानी का नया कानून आ रहा है, आने लग रहा है, जिसके घर में समर्सिबल लग रहा है 10,000 रुपये साल के देने पड़ेंगे। प्रॉपर्टी का नया कानून आएगा, 100 गज के प्लॉट पे 1 लाख रुपया साल का, यानी अपने घर में किराएदार हो गए लगभग 10,000 रुपया महीना हो गया 100 गज के प्लॉट पे। जमीन का लग रहा है, आप जमीन आने वाले टाइम में बीज नहीं बो पाओगे अपना। अगर आप ये साबित नहीं कर पाए कि आप ये बीज कहां से लेके आए, किस कंपनी से खरीदा, तो कैद है सीधी 3 साल की। आपके जानवरों के लिए एक नया कानून है कि अगर घर में एक तो फालतू डांगर पाल रखा होगा तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा कमर्शियल, यानी कि जंगल आपके पहले ही खत्म कर दिए इन्होंने। पहले इतना बढ़िया सुथरा माहौल होया करता, अब भाई पेट का खेत में और खेत का पेट में इन क्यों रहा है। पहले आप खाया करते घर आके, बाहर नहीं खावा थे, और बाहर जाया करते, लेटरिन जाया करते बाहर चल पापा खा के तो शहर मेरे बाजार में आवा और आगन घर आवा। फिर उल्टा बनाया है हमारा पूरा कल्चर। और आप पहले जंगल में जाया करते तो उसके चक्कर में अंधेरे मुंह जाना पड़ा करता, तो 4 बजे उठा करते, अरे काका ताऊ बुढ़े हमारा बुढ़ा कहा करता था 6 बज जाते हैं ससुरा, दिन तो फारी लिकड़ा है करता पर। और जो आदमी 4 बजे तड़के उठेगा ना, वो जिंदगी में कदे बीमार नहीं हो सकता, जिंदगी में बीमार नहीं हो सकता। लेकिन हमारे बालक क्योंकि कमरे तो उठते अच्छा में लैटरिन है, इसलिए 10 बजे भी उठे कोई टेंशन नहीं, 8 बजे भी उठे कोई टेंशन नहीं, उठ के ना बाहर घूम पाना, ना पैदल चलना, ना कुछ। बड़ी योजनाबद्ध तरीके से आपके बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद करने की योजना चल रही है। अगर जब बात तो समझनी हो तो अगली बार जब हम आवांगे चुनाव प्रचार का माहौल भी नहीं होगा, आप अपने और साथियों ने और मेरी माताओं ने और सब ने लेकर आओगे जितने ज्यादा लोग होंगे, क्योंकि अगर सोच नहीं बदली उससे पहले कुछ बदलना संभव नहीं। नंबर 2, आधार कार्ड के साथ आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हर चीज को वो जोड़ने लगे हैं। ये किस लिए जुड़ने लगे हैं? क्योंकि जैसे अभी आप लोगों को कहा, अगर तुम ये 2 नहीं लगवाओगे, इसका सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो तुमको इधर नहीं जाने देंगे, इधर नहीं जाने देंगे, ये सब चला ना। ये जब चला था
उस टाइम पे आपके आधार कार्ड के साथ सारी चीज जुड़ी हुई नहीं थी। इन्हें देखा गया इसमें तो फंसे नहीं। अभी इनको दोबारा फंसाने के लिए इनके बैंक के खाते, इनके ड्राइविंग लाइसेंस, इनकी घर की प्रॉपर्टी, इनका बिजली का बिल, इनका पानी का बिल, इनका वोटर कार्ड, सब कुछ ना आधार कार्ड के जोड़ो। यो आधार कार्ड आपको मालूम नहीं है, प्राइवेट कंपनियों का है, सरकार का नहीं है। यो नंदन नीलकेणी के पास आपका सारा रिकॉर्ड है। वही नंदन नीलकेणी, वही नारायण मूर्ति की छोरी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का ब्याह रखी। या कौन समझ मानदी लोगों का है कि आपका सारा डेटा, यानी कि अगर सरकार को आपको दोबारा काबू करना हो और अपनी मनमर्जी की बात को आनी हो तो उसने सिर्फ एक आधार से जुड़ी सेवाएं बंद करनी है। फिर आपका बैंक खाता भी सील, फिर आपके पैसे भी सील, फिर आपका बिल बिजली भी नहीं बंद, क्योंकि बिजली के नए मीटर लाग रहे हैं। ईब तो जब कोई गांव में नया मीटर बिजली कटनी हो तो गांव में आना पड़ा अगले में, और गांव में आओ गांव वाले लट्ठा के खड़े हो जाए तो उन्हें भागना पड़े। इब नए मीटर लाग रहे हैं, उड़ते चलेगा, उड़ते बंद तो बंद। अब किसी ने आने की जरूरत नहीं, सब कंप्यूटर तय। संता भी नहीं, वो कहता हमने क्या बोला ऊपर तय बंद हुआ है, वो ऊपर की तक कुछ नहीं बेरा, ऊपर का आदेश आ रहा, ऊपर का आदेश, ऊपर तक चल रहा, ऊपर तक। ऊपर कौन है किसी ने नहीं बेरा, उस ऊपर वाली लड़ाई है यार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। अपने बच्चों की शिक्षा संभव है। हम जो लाग रहे हैं, यो सुनील बैठा था, जो अभी थोड़ी देर पहले सुनील बोला था, इसने 10-12 साल के शोध में ऐसा तरीका निकाल लिया है कि आपके खेत में एक भी केमिकल डाले बिना आप पूरी पैदावार ले सकते हो। जितनी आज ले लाग रहे उतनी है, एक दाना कम नहीं होगा, गारंटीड। तो फिर भाई क्यों जरूरत है फिर खाद बीज दवाइयां करने की। लेकिन वो फसल कटने का पहले करना पड़ेगा इंतजाम। जो गरीब जीरी कट ली ना, कट ली, गेहूं बोएंगे आप या कुछ और बोएंगे, ये भी इंतजाम ये बुलाना पड़ेगा युवा के भाई। जब जमींदार इकट्ठे हो जाओ, मंडी में हो जाओ, कितने भी हो जाओ, सबका काम जो बता देगा बैठ के कि चुक्कर उस डीएपी का अल्टरनेट क्या है आपके घर में, उस तरीके से। दूसरा, मेरी रिसर्च है, मैं तो आपके गांव में मास्टर होया करता। मेरी पहली ड्यूटी जो लगी थी, मैं मठ में मास्टर था। 2012-6 में मैं ट्रांसफर हो के चला गया था, 12 में मैं नौकरी छोड़ दिया था। उसका कारण था, मैंने एक ऐसी टेक्निक तैयार की थी, एक ऐसी साइंस पे मैं काम करा करता, और मैं इंडिया का पहला आदमी था हूँ, मतलब जो आपके बच्चे को 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी उम्र के बच्चे को ये बता सकता हूं मैं कि इस बच्चे के पास कुदरत ने कैसा दिमाग में रखा है। यो पैदाइशी खिलाड़ी है, साइंटिस्ट है, संगीतकार है, या पढ़ने के लिए बना है, यो असल में बच्चा क्या काम करने के लिए बना है। जैसे आपने देखा होगा ना, अपने गांव में एक आधा मानस ऐसा हुआ है जो डांगर ने देखते, माइस ने देखते बता दे इस तरह कितना दूध होगा। और हमारे वर्गे की हैं हम, तो मेरा जो करा हम, मैं जब गांव में पढ़ाता तो घर के अगर मैं स्पैंड भेज जा कर देना तो मैं तो गिड़ के लिया करता, मैं 18 ले गया था, 18 ले आनी है तो किसे भी ले आऊं, मेरा लगता 2 का डू किसी और के लिए आया, मेरा अपने कौन पछाड़ में हो। मेरा मतलब है हर आदमी को कुदरत ने टैलेंट दे रखा है। अगर वो बच्चा उससे उलट काम करेगा तो सारी उम्र दुखी रहेगा, अगर वो वही काम करेगा तो सारी उम्र खुश रहेगा। तो हम अपने बच्चों के लिए अपनी जमीन में, अपने गांव और आसपास में 100% रोजगार देने वाली शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। यानी अगर गांव राम इकट्ठा होगा, देखो भाई हमारे पर रुपये को ना देना है और ना इसके बदले रुपये लेवा, ना लेवा ना देवा, हमारा ज्ञान है, टेक्नोलॉजी है। अगर गांव राम इकट्ठा होता और अपनी सोच पे काम करता हो तो एक भी बालक बेरोजगार नहीं रहेगा, इसकी गारंटी है। लेकिन आना पड़ेगा गांव में आके, हमारा बस की बात नहीं है भाई। हम हैं बिजनेस करने वाले आदमी, लेकिन हमारे बिजनेस के लिए गांव में कोई स्कोप नहीं है। इसलिए मैंने जब ये विद्या बनाई थी तब मैंने एक प्रण लिया था कि मैं गांव से कभी पैसा नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि गांव के आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता देने के लिए। मेरी एक बालक खता करने की, एक बालक से अपॉइंटमेंट की मेरी 1.5 लाख रुपए फीस है। आपके गांव का एक वो LIC का काम करा रहा नरेंद्र,
वो अपने बालक में लेके गया था, और जब उन्हें पता लगा भाई उड़ा जाए किस उन्हें पता लगा मेरी फीस इतनी है, वोट गाया ही नहीं। हाँ जी, वो वोट गाया ही नहीं। फिर उससे मैंने एक ऑफर की थी, वो उन्होंने बोला डॉक्टर साहब फीस गणी है। मैंने उससे एक बात की थी, एक काम कर ले नरेंद्र, ये फीस एकने के लिए गणी है ना, एक आदमी अपना फायदा तब है भाई मैं तेरे बालक खतर करना, तू मेरे बालक खतर नहीं करेगा, करना ही पड़ेगा, तो नियम है। आप एक काम कर लो, गांव के अंदर जितने बालक नौजवान गांव राम इकट्ठा कर ले, मैं गांव को अपनी टेक्निक बताऊंगा, जो गांव के नौजवान इसको सीखने के लिए आगे दो सिखाऊंगा, फ्री में सिखाऊंगा, टेक्नोलॉजी फ्री में दूंगा। अगर जन्यू होगा हमारा साधन नहीं है तो मैं संसाधन भी दूंगा, गांव के लिए फ्री है, लेकिन एकले आदमी खातर फ्री नहीं है, एकले का लाभ नहीं दूंगा कभी भी। तो हमने ये सोचा था, तो खेती भी बच गई, आपके बच्चों की शिक्षा भी बच गई, रोजगार पे भी काम हो गया, जमीन बचाने का भी रास्ता है। जमीन आपकी नीलाम होने वाली है, खत्म होने वाली है, बर्बाद होने वाली है, क्या आपको मालूम है इस बात का? पता है कि नहीं ना? आपको बस 5-7 मिनट में और समझा देता हूं। जमीन बचाने के लिए, इस कर्जे वाले सिस्टम से बचाने के लिए आपको 2 चीजों का ज्ञान होना चाहिए। जो रुपया के ऊपर बना कर है, रुपया, जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्हें पता है कि रुपया छापन खातर बराबर में इतना ही सोना रिजर्व बैंक के पास जमा होया करे, क्या कहते हैं ना भाई, सरकार के पास इतना सोना होगा तो इतने नोट छाप सकते हैं, सोने के बराबर नोट छपते हैं हमेशा, ये नियम है और ये कानून है हमारे देश का। अच्छा एक बात बताओ, मान लो मैं रिजर्व बैंक हूं और मैंने 100 करोड़ रुपए छाप दिए, गौर से समझना, एक बार ध्यान से समझ लेना, बहुत जरूरी चीज है यार। मैंने 100 करोड़ रुपए छाप दिए और छाप के मैं ब्याज पे चढ़ा दिए, कागजा में चढ़ गए कितने करोड़? 100 करोड़। अच्छा ना इससे पहले हम रुपये थे ना और रुपये मार्केट में दिए, इससे पहले हम रुपये नहीं थे, मैंने मान के चलूं शुरू वाली बात, शुरू वाले टाइम ब्याज पे जब मैंने देना शुरू करा तो 100 करोड़ रुपया ब्याज दे दिया और मैंने कहा मैं 10% का ब्याज लूंगा, यानी 100 करोड़ का 10 करोड़ ब्याज का हो गया। तो 1 साल बाद मेरे खाते में कितनी एंट्री हो जाएगी? 100 करोड़ और 10 करोड़ टोटल कितना हो गया? 120 करोड़, 110, पहले 100 ही थे। 10% में 10 बनेगा, 10% सालाना अगर ब्याज ले रहा हूँ 110 करोड़ हो गया। 100 रुपये पे तो 10 रुपये हो ना, तो 100 करोड़ पे 10 करोड़, 100 करोड़ पे 10 करोड़ ब्याज बन गया, तो कागजा में कितने कट गए? 110 करोड़। अच्छा मैंने न्यू बताओ, मार्केट में 100 करोड़ है कि 110 करोड़ है? नोट मार्केट में तो 100 करोड़ है और कागज में कितने? अच्छा जब ब्याज देता है बैंक महीने में जो किस्त आया करे उसने फिर ब्याज पे चढ़ा दिया करो, चक्रवर्ती बना के चढ़ा रहा करो, यो ब्याज का रुपया तो नहीं छप रहा, ब्याज वाला रुपया छपया को नहीं, ये सिर्फ कागज में बदल लग रहा है। आज के टाइम मार्केट के अंदर अगर 100 रुपये हैं तो 900 रुपये ब्याज के चढ़ रहे हैं सरकार पर। इसका मतलब असलियत में मार्केट में केवल 10% रुपया है और 90% कागजी है, कागज में है, असली में वो है ही नहीं। यानी कि आपकी जमीन जो किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे बैंकों के पास गिरवी पड़ी है, इसीलिए सरकार आपको रोज कह रही है बैंक घर पे लोन ले लो, डांगरा पे लोन ले लो, सोने पे लोन ले लो, सामान पे लोन ले लो, हमने गाड़ी ले रखी है, पुरानी गाड़ी बोर्ड के ले लो, जो कर लिया जावा ले लो, लोन ले लो, क्योंकि जो ब्याज रुपये बढ़ने लग रहे हैं उनके सुदकन लग रहे हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जिस दिन सरकार ने न्यू कह दिया कि जितने लोन ले रखे हैं सारे के सारे जमा करा दो, केवल 10% लोग ही जमा करा पाएंगे, 90% पैसा आएगा ही नहीं, है ही नहीं है वो। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पूरी इकोनॉमी को, आपके पूरे सिस्टम को, पूरे गांव के पैसे को, उसकी ताकत को, उसकी जमीन को, सबको केवल 10% लोगों के हाथ में देने का गेम चल रहा है। यो जिसके पास वो रुपया होगा
केवल उसके पास ताकत होगी। राजनीति की ताकत को पैसे के साथ इसलिए जोड़ा जा रहा है, पढ़ाई को पैसे के साथ इसलिए जोड़ा जा रहा है, आपकी जिंदगी को पैसे के साथ इसीलिए जोड़ा जा रहा है। गाम राम ने रुपया कौन दिया करदा पेट पालन खातर। अरे जिंदगी में कदे पहली बार 2014 के बाद मैंने सुना था कि एक माँ बेटी इसलिए भूखी मर गई कि पड़ोस ने रोटी दे को नहीं, और आधार कार्ड के बिना उस राशन कार्ड वाले ने राशन में खोल दिया था। याद हो तो बिहार की खबर थी। इस समाज में अपने गेलड़िया ना भूखे को नहीं मन दिया करा था आपा, लेकिन इन्होंने ऐसा तंत्र चालू करा कि जिंदगी के लिए इन्होंने पैसे को इतना जरूरी बना दिया। और ये पैसे का खेल आपको कहाँ लेके जाने वाला है ये मैं आपको बता दिया। इससे बचने का केवल एक ही तरीका है, एक ही तरीका, अपनी व्यवस्था अपने हाथ में रखनी पड़ेगी। सरकारों को बदलने से कुछ नहीं होने वाला। सरपंच बदलेंगे वो भी वैसे ही आएंगे, अगला सरपंच आओगा, अगला जिला पार्षद आओगा, अगला ब्लॉक समिति वाला, अगला एमएलए, अगला एमपी, वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। सिर्फ एक चीज गांव राम ने डिसाइड करनी पड़ेगी, मेरा बालक कहाँ पढ़ेगा, कौन सा इलाज कराओगा, किस अस्पताल में पैदा होगा, कैसे पैदा होगा, किस तरह की नौकरी करेगा, ये मैं बताऊंगा, गांव बताएगा। अगर तेरे पास ऐसा इंतजाम करने का जुगाड़ हो तो वोट मांगने आ जाइए, और नहीं तो आने की जरूरत नहीं। इतना तो करे सका आपा। पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में रखना पड़ेगा, पूरी व्यवस्था को। आज के टाइम पे तो दाई से आप अपना बच्चा भी नहीं जन्मा सकते। इनका केराज भाई यो रहा सुनील, इसका बालक आज से अस्पताल का मुंह नहीं देखा, डॉक्टर का मुंह नहीं देखा। इसने अपनी घरानी का जो डिलीवरी थी वो नेचुरल कराई। वो दाई डरती डरती न्यू बोली अरे बेटा कर तो दूंगी, ये आशा वर्कर मेरी कदे कंप्लेंट करके FIR करा दें। इन्हें कहा ताई मैं देखूंगा, किसी करा दूंगा, मैं देखूंगा जब कुछ हो तेरा। जब जाकर वो आई, और इसने आज तक कोई अपने बालक तक कोई केमिकल नहीं दिया जो सरकारी अस्पताल वाले बड़ा धक्का करें, ना ही ना कोई ड्रॉप पे आई पर पोलियो वोलियो की रोर। और उसका छोरा आज से डॉक्टर का मुंह है कौन देखा, और उनसे मारा नहीं है, दूसरे सारे लुआया बैठे हैं जिनका लाए पाते बुखार भी हो है। ये कदे 6 महीने का फालतू 3 महीने फालतू ठीक करा रहे हो तो बताओ, 2 महीने में डॉक्टर का नहीं जा पाओ। इसलिए आप लोगों से गुजारिश ये है कि जब आप अगली बार जब आएंगे, भाई न्यू करिए कोरोना की टिक्के न करिए बंद, इला कोरोना वाला पकड़ा बात। ये जो